बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सुन्नियत आज भी टनाटन बोलती नजर आती है, अक्सरियत में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? तो किसी ने कहा ये वजह हो सकती है, किसी ने कहा ये वजह हो सकती है। उसमें एक दीदावर आलिम बैठे हुए थे, तजर्बेकार थे। उन्होंने फरमाया कि सुनिए बात यह है, और मुल्कों में आलिम थे मगर वहां कोई अहमद रजा नहीं था। हिंदुस्तान में अहमद रजा था, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो गई। इसीलिए दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लानत। और जब उसने तहफ़्फ़ुज़े अज़मत रिसालत की तहरीक चलाई, तहफ़्फ़ुज़े अज़मत सहाबा, तहफ़्फ़ुज़े अज़मत अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़े उलमाए दीन की तहरीक चलाई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि मुखालिफीन सर पटक पटक करके मर गए, मरते भी जा रहे हैं। मगर इमाम अहमद रजा का हाल क्या है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोरा है। बात आ गई, हमारे बलियावी साहब भी बैठे हैं, बात की तायद हो जाएगी। बात में बातें निकलती जा रही हैं। मुझे अभी सुबह क्लास में जमदा शाही पहुंचना है। मुझसे आप झारखंड जो एक अजीम इदारा अपने अंदर रखता है जिसे फैजुल उलूम कहा जाता है, जो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत व रिज़वान की अजीम यादगार है, उसके मनसबे शेखुल हदीस पर फाइज होने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब मिसबाही है। उन्होंने मुझसे खुद बयान किया कि बरेली से क्या अकीदत थी अल्लामा अरशदुल कादरी की, उसे जरा सुन लीजिए। मैंने कहा सुनाइए। दास्ताने मोहब्बत है, उसे तो हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, बहुत ही शौक से हम दास्ताने इसको वफा को सुनते हैं। कहा एक मौके पर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दावत दी खानवादे रज़विया के चश्मो चराग हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान को, और फिर वो जलसे में जलवा फरमा हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे और वहां से आ रहे थे। फोन करके मुझसे फरमाया कि आपने क़यामगाह उलमा की कहां कहां रखी है। मैंने तफसील बता दी और उसके बाद में उन्होंने खास कर नाम लेकर के पूछा अल्लामा सिब्तैन रजा की क़यामगाह कहां है। अल्लामा आबिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपके कमरे में, जो इदारे में आपका कमरा जहां आप पढ़ाते हैं बैठते हैं, वहां मैंने उनकी क़यामगाह रखी है। कहा नहीं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, जहां मेरी फैमिली रहती है, वहां जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहां बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रजा को वहां पर क़याम कराया जाए। उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी। कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतजाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। जब मोहब्बतों का चराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर छा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है। अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए जब हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर ऐसा वार किया है और दुश्मनाने इस्लाम की जबान को इस तरह से काटा है कि आज तक वो बिलबिला रहे हैं और आज तक इमाम अहमद रजा को न जाने किन किन अल्फाज से याद कर रहे हैं। मगर इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तहरीक थी? मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि नाम लेकर के अपनी जबान को मैं खराब नहीं करूंगा।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर खिंजीर का नाम ले लिया जाए तो जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। हालांकि ये मसला सही नहीं है, ये मसला गलत है, लेकिन लोगों में मशहूर है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लेना मैं अपने तई बहुत ही गलत समझता हूं। मगर एक तहरीक थी उस जमाने में जो रसूल पाक के एक एक वज्ह का इनकार करने के लिए गांव गांव घूम रही थी। रसूल पाक ने फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, मगर लोगों के जहन में एक तहरीक ये बात बैठा रही थी कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ही बरेली के इमाम अहमद रजा ने इन गुस्ताखाना जुमलों को सुना, वहीं से ललकार करके कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब उस तहरीक के एक फर्द ने लिखा था कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने ललकार कर फरमाया था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जब वो तहरीक कहती थी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, तो ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा हमें सबक दे रहा था। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जब वो तहरीक कह रही थी कि बस उनको बड़े भाई की तरह मानो, तब आला हजरत हमको सिखा रहे थे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तहरीक कह रही थी या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको सिखा रहा था गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी का मीलाद मनाना बिदअत है, शिर्क है, तो इमाम अहमद रजा ललकार कर कह रहा था मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, और इन अकायद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें अंदर से बाहर से चल रही हैं। मैं ये जुमला बोल दिया करता हूं, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज्यादा किताबों का मुताला किया है। कादियानियत को डायरेक्ट बिला वास्ता उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, वहाबियत को उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, सुलह कुल्लियत को मैंने पढ़ा है, वहाबियत देवबंदियत को मैंने पढ़ा है, राफिजियत को मैंने पढ़ा है, तफसीलियत को मैंने पढ़ा है। इन मौजूआत पर 1000 से ज्यादा किताबों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। अल्लामा बलियावी साहब, और हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे हजरात हों जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी को देखा हो। तकरीबन 40,000 किताबें दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर हमेशा लोगों की तहकीक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये मजमा जितना बैठा हुआ है उतनी बड़ी वहां की लाइब्रेरी है जिसमें ये पूरा मजमा आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा किताबें अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों का मुताला करता रहता हूं। मैं आपसे तो नहीं, मगर इन तलबा से जो आज फारिग हो रहे हैं इनसे कहूंगा इकरा, ये कुरान का पहला पैगाम है। पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तब आगे पढ़ोगे। इल्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत आपका ईमान, अकीदा, कल्चर, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन सब कुछ महफूज रह सकता है। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया तो ना आपका अकीदा महफूज रह सकता है, ना आपका कल्चर महफूज रह सकता है। मैंने 1000 से ज्यादा इख्तिलाफी मौजू पर किताबें पढ़ी हैं, और उन किताबों के दरमियान चमकता हुआ जुमला, चमकती हुई तालीम, चमकती हुई फिक्र इमाम अहमद रजा की भी पढ़ी है। फितनों के हुजूम में, फितनों के हुजूम में, या लोगों के हुजूम में कह लीजिए, इस वक्त ये पट्टी बनी हुई है ना, ये पट्टी क्यों बनी है? ताकि हुजूम के बीच में भी आने वाला आसानी से स्टेज पर आ सके। कोहरे का मौसम चल रहा है, अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन में हो सकता है बहुत भयंकर कोहरा पड़े। जब कोहरा पड़ता है और रात में गाड़ी को चलाना पड़े, सफर करना पड़े, तो कोहरे के दरमियान
आदमी कैसे जाता है, किसके सहारे आगे जाता है? तो गवर्नमेंट को आपने देखा कि उसने बीच रोड में एक रेडियम की पट्टी लगा दी है। वो पट्टी किस लिए है? ताकि रात में भी चमके, कोहरे में भी चमके, और मंजिल पर जाने वाला अपनी गाड़ी को उसी के सहारे आगे लेकर के चला जाए। अगर वो दाहिने जाएगा तो डिवाइडर से टकराएगा, और बाएं जाएगा तो गड्ढे में जाएगा, और अगर रेडियम की चमकती हुई लकीर को देखते हुए आगे बढ़ेगा तो अपने घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। अल्लाह तुर्बतों पर रहमतों नूर की बारिश फरमाए। हमारे उलमा ने फितनों के हुजूम में एक शानदार पट्टी को देखा, एक शानदार पट्टी को लगा दिया, जिसे हुजूर ग़ियास मिल्लत शेर काल्पी मखदूम गिरामी आली मर्तबत आली वक़ार हुजूर सैयद ग़ियासुद्दीन अहमद तिरमिज़ी साहब क़िबला खानकाह तिरमिज़ी खानकाह क़ादरिया काल्पी शरीफ की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। इस्तक़बाल कर